का दुर्भाग्य है कि देश की संसद में देश के गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो नेताओं को ना तो जनता की सुविधाओं से मतलब है, ना जनता से मतलब है, उनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है, सत्ता से मतलब है। बहुजन तबके को अपने साथ में लेना चाहते हैं और जातिगत जनगणना के साथ में उनका समर्थन जुटाना चाहते हैं, वोट बैंक पाना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र जो है, जो महत्वपूर्ण सत्र होता है पूरे साल का, उस सत्र को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। संसद में घमासान मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पे एफआईआर हो चुकी है और पूरा मुद्दा गरमाया है अंबेडकर को लेकर। अंबेडकर का सम्मान अभी तक किसने किया है, अंबेडकर के विचारों को कौन मान रहा है, इस पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत रतौनिया जी हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के पास आते हैं और पूछते हैं, अंबेडकर को लेकर घमासान मचा है संसद में। आप देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, और वहाँ इस तरह से धक्का मुक्की और अराजकता का माहौल है, और वो भी उन अंबेडकर को लेकर जिन्होंने संविधान की रचना की। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस देश का दुर्भाग्य है कि देश की संसद में देश के गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान करते हैं, और उस पूरे मामले को दबाने के लिए संसद की पूरी गरिमा को जो है तार-तार कर दिया जाता है। आपस में सांसद लड़ जाते हैं। बाबा साहब इस देश का सम्मान रहे हैं। बाबा साहब इस देश का राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब ने महिला स्वतंत्रता के लिए काम किया। बाबा साहब ने गरीब वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। उनकी आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी के लिए पूरा संघर्ष उनका रहा। आज उस संघर्ष को बुलाने का काम संसद में बैठे हुए नेताओं ने कर दिया। उन्हें संसद का सुचारू रूप से संचालन मिलकर करना चाहिए था। और शीतकालीन सत्र जो है, जो महत्वपूर्ण सत्र होता है पूरे साल का, उस सत्र को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। बाबा साहब के नाम से बाबा साहब जो देश का राष्ट्रीय धरोहर का विषय है, और बाबा साहब के नाम से संसद के सत्र को बर्बाद करने का इन्होंने जो काम किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दूसरे दल हो, बाबा साहब को सिर्फ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का काम इन्होंने किया है। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम इन्होंने नहीं किया। अगर जब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते तो यहाँ की राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो बाबा साहब के अकॉर्डिंग होती। गरीब वंचितों को यहाँ शिक्षा मिलने का काम होता। बहुत बड़ी बात यहाँ पर विश्वजीत ने कही है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो, सभी केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे साथ में मनोज कुशवाहा जी भी हैं। जिस तरीके से इस समय माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि संसद में घमासान मचा हुआ है। बाबा साहब के सम्मान के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में सम्मान है इनके मन में को कि जिस तरह से हिंसा और अराजकता संसद में हो रही है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनका क्रेडिट उनको मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा सामाजिक तबका जो देश के अंदर मौजूद है, और जब समय समय पे चुनाव होते हैं तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल बनाती हैं। और जहां तक बाबा साहब के सम्मान की बात है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से एक ही बात कहती आई है कि जो संविधान है वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अन्य राज्यों में कैंपेन होते हैं तो राहुल गांधी जी और कई कांग्रेसी नेता संविधान को हाथ में लेके संविधान की रक्षा के लिए, बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए कहते हैं कि आपको अगर आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब के सम्मान को कायम रखना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि देखिए, देश के अंदर जो हमने आपको दलित राष्ट्रपति दिया है और हम आपका आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को लेके संसद के दोनों सदनों में बार बार यह कहती है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में
यह शंका पैदा हो गई कि ये एक बहुत बड़े बहुजन तबके को अपने साथ में लेना चाहते हैं और जातिगत जनगणना के साथ में उनका समर्थन जुटाना चाहते हैं, वोट बैंक पाना चाहते हैं। इसीलिए पूरा खेल दलित वोट बैंक का है। जी, इसीलिए अमित शाह जी ने कहा कि जब भी मैं सदन में आता हूं कि आप अम्बेडकर 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 बोलते हैं, अगर इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो आपको 7 जन्मों की मुक्ति 7 जन्म मिल जाते। तो अच्छा, ऐसा बयान आपका जैसे है कि मतलब अमित शाह ने ऐसा कुछ बयान दिया है, तो मतलब क्या मानते हैं इस बयान को आप? यह बयान पूरी तरीके से बाबा साहब के का अपमान है, और क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है, जो देश के अंदर बहुजन तबका है, बाबा साहब ने जो उनको अधिकार दिए हैं, आरक्षण दिए हैं, तो बाबा साहब उनके लिए भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल, बाबा साहब उनके लिए भगवान से कम नहीं है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी भी खड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है लोकतंत्र के मंदिर में, एक तरह से अराजकता कहेंगे, धक्का मुक्की है, ये सब चीजें चल रही हैं, किस तरह की छवि ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं हमारे नेता? ये छवि तो इससे पहले भी जो है नेताओं की दागदार है, और इसके अलावा आपको बता दूं, नेताओं को ना तो जनता की सुविधाओं से मतलब है, ना जनता से मतलब है, उनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है, सत्ता से मतलब है। और रही बात घमासान की, तो अंबेडकर और जिस तरह से अमित शाह ने जो बयानबाजी की, इस तरह की बयानबाजी पहले भी होती रही है। हालांकि पहली बार जो है अंबेडकर और राम की तुलना की गई, जो कि बिल्कुल सही नहीं मानता मैं, क्योंकि अंबेडकर चूंकि महापुरुष हैं और राम भगवान है, तो तुलना हो ही नहीं सकती। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो जिस तरह से घमासान हो रहा है, उसका साफ तौर पर आपको सीधा कारण बताता हूँ कि यहाँ पर जो संसद चलने का, जो राज्यसभा और लोकसभा चलने का जो पैसा है, वो जनता की जेब से जाता है। जिस दिन नेताओं की जेब से वो पैसा कटने लगेगा, या नेताओं की तनख्वाह में से, उनके सुविधाओं में से वो चीज़ें कटने लगेंगी, उसके बाद में ये सब घमासान भी बंद होगा और जनता की बात संसद के अंदर हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संसद का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, जनता के पैसे से संसद चलती है, और संसद के समय का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि किसी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, अंबेडकर के सम्मान की भी बात कोई नहीं कर रहा है। केवल बात यहाँ पर यह है कि वो क्रेडिट कौन ले पाए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया है। मैं फिर से लास्ट कमेंट के लिए विश्वजीत के पास आऊँगा। ये क्रेडिट कौन ले पाएगा? वैसे बसपा ने भी कोशिश की थी, क्या बसपा सही सम्मान कर रही है? अब बसपा क्रेडिट ले जाएगी इन दोनों की लड़ाई में? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि देश का दुर्भाग्य बाबा साहब के नाम से राजनीति हो रही है। ये सब लोगों की मजबूरी बन गई है कि बाबा साहब का नाम इनको लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात, बाबा साहब इस देश का सम्मान रहे हैं, बाबा साहब इस देश का आइकॉन रहे हैं, बाबा साहब दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का, गरीब वंचित मजदूर किसानों का जो है मसीहा के तौर पर बाबा साहब जाने जाते हैं। और जो है बाबा साहब का श्रेय लेने की होड़ इस देश में हर एक राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और लेकिन दुर्भाग्य के बाबा साहब के विचारधारा के विपरीत ये काम करने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सब लोग इसमें घिरे हुए हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर कोई चलना नहीं चाहता। अच्छा, बाबा साहब को सीमित बांध दिया, जबकि वो तो सबके हैं, संविधान सबके लिए बनाया है, किसी पार्टी ने सीमित कर दिया। यही तो दुर्भाग्य, बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है, और राजनीतिक पार्टियां उनको राजनीति के अखाड़े में उनके नाम को खुदाकर उन्हें सीमित करना चाहती हैं। उन्हें होड़ मच गई है कि बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। अरे बाबा साहब इस देश के हैं, बाबा साहब इस देश के गरीब वंचितों के मसीहा हैं, उनके आर्थिक उद्धार करने वाले हैं, उनकी सामाजिक उद्धार करने वाले मसीहा हैं। इस देश की महिलाओं के आइकॉन हैं, जिन्होंने देश की महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए काम किया, उनके संरक्षण के लिए काम किया। और ये होड़ मच रही है बाबा साहब के नाम की कि बाबा साहब हमारे हमारे हमारे, बाबा साहब हमारे और तुम्हारे नहीं, इस देश के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बाबा साहब नहीं है। और बाबा साहब के नाम से इस देश का पूरी दुनिया में जाना जाता है कि बाबा साहब इस देश में तमाम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़े हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए। बाबा साहब भारत रत्न है, बाबा साहब विश्व के आइकॉन है, उन्हें वही रहने दिया जाए, राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए उन्हें। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं, किसी एक तबके के नहीं हैं। जो संविधान बनाया, जो नियम बनाए, उन्होंने सभी के लिए बनाए थे। और यहाँ एक बात बहुत अच्छी निकल के आ रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मान की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। और ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि दलित तबके का वोट बैंक उन्हें जब दिखाई देता है
तो उस मजबूरी में उनको उनके मान सम्मान की बात करनी पड़ रही है। अन्यथा तो जो वास्तविक हकीकत है वो यही है कि उनके बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना इतना मुश्किल है कि वो कोई नहीं चाहता है। केवल ये चाहते हैं कि उनको किस तरीके से राजनीति में खुदा कर उनके नाम पर उनके संबंधित वोट बैंक को कैश कराया जाए।